नमस्कार, आप देख रहे हैं अनोखी आवाज और मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय। महाराष्ट्र में सीएम की कुर्सी पर देवेंद्र फडणवीस बैठ चुके हैं। उनके साथ शिंदे और पवार को डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी मिली है। ऐसे में गेम चेंजर साबित हुई लाडली बहना योजना में की राशि बढ़ाने को लेकर चर्चा तेज हो गई है। अभी 1500 रुपए मिल रहे हैं, जिसे 2100 रुपए दिए जाने की योजना है। अगले बजट सत्र में इस पर चर्चा होगी। महाराष्ट्र के सीएम पद की शपथ लेने के बाद देवेंद्र फडणवीस ने यह बड़ा ऐलान किया है। लाडली बहना योजना पर सीएम बोले कि इस योजना में आगे महिलाओं को 2100 रुपए दिए जाएंगे। इस पर बजट के दौरान चर्चा कर फैसला लिया जाएगा। बता दें कि अभी इस योजना के तहत अभी महिलाओं को 1500 रुपए दिए जाते हैं। उन्होंने कहा कि हमने चुनाव जीतने से पहले अपने मैनिफेस्टो में जो वादे किए थे उन्हें पूरा किया जाएगा। हमने अपने पुराने कार्यकाल में जो अलग अलग विकास की योजना शुरू की है वह सभी योजनाएं आगे भी चलती रहेंगी। सीएम ने कहा कि हम बदले की राजनीति नहीं करेंगे, हम केवल बदलाव दिखे यह राजनीति करेंगे। उन्होंने बताया कि 7, 8 और 9 दिसंबर को महाराष्ट्र विधानसभा का विशेष सत्र होगा। 9 दिसंबर को विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा। उनका कहना है कि इससे पहले मंत्री मंडल विस्तार कर लिया जाएगा। सीएम ने कहा कि एकनाथ शिंदे और अजित पवार मेरे साथ हैं। लोग एक स्थिर सरकार चाहते हैं, इसलिए उन्होंने हमें चुना है और हम साथ रहेंगे और साथ मिलकर काम करेंगे। उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान विधायकों के द्वारा किया गया पुराना काम जरूर ध्यान में रखा जाएगा। मैंने आज जो पहली सिग्नेचर की है वो हमारा जो मुख्यमंत्री आरोग्य सेवा का कक्ष है, उस कक्ष में एक कैंसर रुग्ण को बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए 5 लाख रुपए मुख्यमंत्री सहायता निधि से देने का निर्णय मैंने किया है। पहली साइन वो मैंने की हुई है। और यहाँ पर हालांकि मेरा अनुभव बहुत है और पिछले 10 सालों से 2.5 साल में विपक्ष नेता रहा, लेकिन 7.5 साल में सरकार में रहा, तो सरकार का अनुभव भी बहुत है। किंतु जिस प्रकार का मैंडेट इस समय मिला है, मैं ऐसा मानता हूं कि निश्चित रूप से उस मैंडेट का एक प्रेशर, जनता के प्यार का एक प्रेशर हमारे पर है। और मैं उसको महसूस करता हूं कि जब अपेक्षाएं बड़ी होती है तो चुनौती भी बड़ी होती है, क्योंकि लोग आपसे अपेक्षा कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से उसका प्रेशर मुझ पर है। और जहां तक फिस्कल डिसिप्लिन का सवाल है, तो निश्चित रूप से उसके ऊपर हमको काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमने बहुत महत्वाकांक्षी योजना की है। देखिए क्या होता है कि नॉर्मली आप सोशल सेक्टर में और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में, दोनों सेक्टर में एक साथ काम करते हैं, लेकिन सोशल सेक्टर का स्पेंडिंग ये हम लोगों ने 4 गुना 5 गुना बढ़ाया है, जो मैं ऐसा मानता हूं कि इकोनॉमिक्स में इसको गलत नहीं माना जाता है, क्योंकि इसका भी एक अपना रिटर्न होता है। इसके सोशल रिटर्न भी होते हैं, इसके इकोनॉमिक रिटर्न भी होते हैं, लेकिन उसका प्रेशर जरूर बजट के ऊपर आता है। तो उस बजट को बैलेंस करना ये हमारा काम होगा, हम उसको करेंगे। देखिए ऐसा कोई डिले है ऐसा मैं नहीं मानता। इससे पहले भी 2004 में करीब 12-13 दिन का डिले हुआ था, 2009 में भी करीब 9 दिन का डिले था। तो कई बार हम लोगों को ये समझ लेना पड़ेगा कि कोएलिशन की गवर्नमेंट होती है तो उसमें बहुत निर्णय करने पड़ते हैं। एक पार्टी की सरकार होती है तो निर्णय एक ही पार्टी को करना है। कोएलिशन की गवर्नमेंट में बहुत बड़े पैमाने पर कंसल्टेशन करना पड़ता है। वो कंसल्टेशन हमने किया है। करीब करीब हमारे नंबर्स भी हमने फ्रीज किए हैं, वो कितने अभी हम नहीं बताएंगे, वो पार्टियां बताएंगी, इसलिए मुझे पूछूंगा। और पोर्टफोलियो को भी अभी हम लोगों ने करीब करीब फाइनलाइज किया है, कुछ थोड़ा बचा है उसमें, वो भी कर लेंगे। तो मुझे लगता है कि अब हमारे सामने जो प्रश्न थे वो प्रश्न धीरे धीरे समाप्त हो गए। असं आहे की पहिल्यांदा तर ही योजना आम्ही सुरूच ठेवणार आहोत आणि 2100 देखील आम्ही देणार आहोत। आता बजेटच्या वेळी त्याचा आम्ही विचार करू आणि शेवटी आपले सगळे आर्थिक सोर्सेस जे आहेत ते सोर्सेस योग्य प्रकारे चॅनलाइज झाल्यानंतरच आपल्याला ते करता येतं, त्याच्यामुळे ते करण्याचा निर्णय पक्का आहे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अन्य खबरों के लिए देखते रहिए अनोखी आवाज।